हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बीएड मंत्रास। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में इनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को वाइडली डिस्कस करा एंड इस थ्योरी को कितने पीरियड्स में, कितने कालखंड में विभाजित किया गया है, इसको भी हमने समझने की कोशिश की है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के फीचर्स के बारे में और उनके ड्रॉबैक्स के बारे में, मतलब कि जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के इवोल्यूशन के बारे में हम वाइडली डिस्कस करेंगे एंड इस थ्योरी के एजुकेशन में यूज़ को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो हमारा सेकंड पार्ट है जीन पियाजे से रिलेटेड। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर से वॉच कर लीजिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक पर डिस्कशन किया हुआ है तो उसका भी हमने एक प्लेलिस्ट सेक्शन तैयार करा है। तो आप ज़रूर से उन सभी टॉपिक्स को वॉच कर लीजिएगा और अपना प्रॉपर नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स बनाने से हमें एग्जाम टाइम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। सो फ्रेंड, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा कि साइकोलॉजी थिंकर्स, मतलब कि मनोवैज्ञानिक चिंतकों में इस सेंचुरी में जीन पियाजे जी का नाम विशेष रूप से उभर कर आया है एंड जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का स्तंभ भी माना जाता है। तो इस प्रकार से पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास पर विशेष रूप से बल दिया है। तो इस प्रकार से इनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की क्वालिटीज़ इस प्रकार है या फिर इनके फीचर्स इस प्रकार हैं। फर्स्ट पॉइंट है, सीखना एक क्रमिक एवं आरोही प्रक्रिया है। यह बात सभी स्वीकार करते हैं। एवरीवन एक्सेप्ट्स दैट लर्निंग इज अ ग्रेजुअल एंड असेंडिंग प्रोसेस। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस करा कि कॉग्निटिव मतलब कि मेंटल प्रोसेस, मस्तिष्क की प्रक्रिया से ही संबंधित है एंड इसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बेसिकली आपका लर्निंग पर ही बेस्ड है। तो इस प्रकार से वे लर्निंग को एक सीक्वेंशियली और आरोही, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए प्रोसेस में मानते हैं। मतलब कि जैसे जैसे हम अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं तो उससे हमारा एक्सपीरियंस भी इंक्रीज होते जाता है। मतलब कि जैसे हमारा अनुभव बढ़ते जाएगा, ठीक वैसे ही क्या है, हम चीज़ों को सीखते भी जाएंगे। तो इस प्रकार से यह एक सीक्वेंशियली और आरोही प्रोसेस है जिसको सभी एक्सेप्ट करते हैं। तो इस प्रकार से यह पॉइंट इनके संज्ञानात्मक सिद्धांत की एक फीचर्स हो जाती है। आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो सेकंड पॉइंट है, सीखने के लिए पर्यावरण और क्रियामूल आवश्यकताएं होती है। इन्वायरमेंट एंड एक्शन आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर लर्निंग। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा कि सीखना जो है इन्वायरमेंट और हेरेडिटी का ही परिणाम होता है। मतलब कि अनुवांशिकी और पर्यावरण क्या है, सीखने को इम्पैक्ट करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सीखने के लिए हमारे आसपास का इन्वायरमेंट और क्रियामूल, मतलब कि हमारा जो एक्शन होता है वो बहुत ही नेसेसरी होता है। भाई, जब हम कार्य करेंगे तभी तो हम सीखेंगे ना, जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करेंगे या फिर एडजस्टमेंट करना सीखेंगे, तभी तो हम उस चीज़ का एक्सपीरियंस कर पाएंगे ना, और जिससे हमारा सीखने का प्रोसेस भी डेवलप होते जाएगा, मतलब कि इंक्रीज होते जाएगा। तो इस प्रकार से यह इसका एक फीचर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बालकों में चिंतन एवं खोज करने की शक्ति उनकी जैविक परिपक्वता, अनुभव एवं इन दोनों की अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। द एबिलिटी टू थिंक एंड एक्सप्लोर इन चिल्ड्रन इज डिटरमाइंड बाय देयर बायोलॉजिकल मैच्योरिटी एंड द इंटरेक्शन ऑफ दिस टू। मतलब कि यदि हम इस पॉइंट को इजी वे में समझने की कोशिश करें तो बच्चे के मैच्योर होने पर और उनका एक्सपीरियंस, ये दोनों चीज़ें क्या है, बच्चे में थिंकिंग एबिलिटी और चीज़ों को एक्सप्लोर करने की या फिर खोज करने की शक्ति उनमें डेवलप होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, बालकों के अमूर्त चिंतन पर उनकी शिक्षा का प्रभाव होता है। एजुकेशन हैज़ एन इफेक्ट ऑन द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन, जो कि ऑब्वियस है। सो फ्रेंड्स, यदि इस पॉइंट को हम इजी वे में समझने की कोशिश करें तो बच्चा जैसे जैसे वो नॉलेज गेन करते जाएगा, वो शिक्षा प्राप्त करते जाएगा, ठीक वैसे वैसे क्या है, उनका
एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी डेवलप होते जाएगा। तो इस प्रकार से अमूर्त चिंतन पर एजुकेशन का इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का एक फीचर्स, एक विशेषता हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पियाजे के सिद्धांत औपचारिक संक्रिया अवस्था के बाद बालक की संपूर्ण बौद्धिक शक्ति का विकास हो जाता है। पियाजे थ्योरी द टोटल इंटेलेक्चुअल पावर ऑफ द चाइल्ड इज डेवलप्ड आफ्टर द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये औपचारिक संक्रिया अवस्था क्या होता है? तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे की आयु जो है 12 वर्ष से लेकर वयस्क होने तक की अवस्था को कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस स्टेज में बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट संपूर्ण तरीके से हो जाता है, जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की एक क्वालिटीज़ या फिर एक विशेषता हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ये जितने भी फीचर्स को हमने डिस्कस किए वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, तो फ्रेंड्स, अगर आपसे जीन पियाजे से रिलेटेड लॉन्ग नोट्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तब आपको इन पॉइंट्स को बताने हैं, और अगर जब इसको शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है मतलब कि सिर्फ इनके सिद्धांत बस को, तो आप उस वाले दोनों पॉइंट बस को बताएंगे। तो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की कमियां, ड्रॉबैक ऑफ पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी। तो जैसा कि हमने जीन पियाजे के इतने सारे फीचर्स को डिस्कस किए, वहीं इनके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है, पियाजे ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन बच्चों की क्रियाओं का अवलोकन करने के आधार पर किया है। अब यह सिद्धांत व्यक्तिनिष्ठ अधिक और वस्तुनिष्ठ अपेक्षाकृत कम है। पियाजे हैज़ formulated his theory on the basis of observing children's actions. Now this theory is more subjective and less objective. चूँकि जीन पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर किया था, तो इस प्रकार से इस सिद्धांत का प्रतिपादन बच्चों के एक्शन और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर किया गया है, जिसकी वजह से यह सिद्धांत व्यक्तिनिष्ठ मतलब कि सब्जेक्टिव अधिक है और वस्तुनिष्ठ मतलब कि ऑब्जेक्टिव अपेक्षाकृत कम है, जो कि इसकी डीमेरिट्स हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पियाजे का यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंगों की तरह उसकी बुद्धि का विकास भी शनय शनय होता है, जबकि यह बात अपने में पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, जिसे पियाजे बुद्धि का सिद्धांत कहते हैं, जबकि वह वस्तुतः बौद्धिक क्षमता का विकास है। हम इसका इंग्लिश में भी देख लेते हैं। This theory of Piaget is based on the assumption that like the various parts of the human body, मतलब कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी है वो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंग जो हैं धीरे धीरे विकसित होते हैं, ठीक उसी प्रकार से बुद्धि का विकास भी धीरे धीरे होता है करके, जबकि यह बात जो है अपने में पूरी तरह से सत्य नहीं है। तो इस बात को पियाजे जी ने बुद्धि का सिद्धांत कहा है, जबकि यह वस्तुतः बौद्धिक क्षमता का विकास है। तो यही रीज़न है कि उनके जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें यह कमी देखने को मिलती है। तो आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, यह सिद्धांत बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास की व्यवस्था करता है, उसके कौशलात्मक एवं भावात्मक विकास की व्याख्या नहीं करता है। दिस थ्योरी ओनली प्रोवाइड्स फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, डज नॉट एक्सप्लेन देयर स्किल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। चूँकि फ्रेंड्स यह बहुत ही स्पष्ट है कि उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो मुख्य रूप से मस्तिष्क के डेवलपमेंट या फिर मस्तिष्क की क्षमता पर आधारित है, जिसकी वजह से वो स्किल बेस्ड या फिर बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट की व्याख्या नहीं करता है, जो कि इस सिद्धांत का एक ड्रॉबैक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में भी केवल प्रत्यय ज्ञान विज्ञान के विकास की व्याख्या करता है, अतः अधूरा है। दिस थ्योरी आल्सो ओनली एक्सप्लेन्स द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड हेंस इज इनकम्प्लीट। तो यह वाला पॉइंट भी इसी पॉइंट से रिलेटेड है, मतलब कि उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें केवल प्रत्यय ज्ञान मतलब कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ों के डेवलपमेंट की व्याख्या करता है, जो कि अधूरा है। तो इस प्रकार से यह कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक ड्रॉबैक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पियाजे का यह मानना है कि संज्ञानात्मक विकास एक विशेष क्रम में होता है,
या अभी अपने में पूर्ण रूप से, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ये यह रहेगा, है ना, यह अभी अपने में पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। Piaget view that cognitive development occurs in a particular sequence is not yet entirely true in itself। तो यहाँ पर जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो पर्टिकुलर सिक्वेंशियली होता है, जो कि अपने आप में कम्प्लीटली वो ट्रू नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप स्वयं ही सोचिए कि जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, हमारे मस्तिष्क का विकास है, क्या वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होता है? ऐसा ज़रूरी तो नहीं। तो इस प्रकार से यह जो कहा गया है अपने में वो कम्प्लीटली ट्रू नहीं है। तो इस प्रकार से यह जीन पियाजे के कॉग्निटिव थ्योरी का एक ड्रॉबैक हो जाता है। सो आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता, यूज ऑफ पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी इन, या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत का शिक्षा में प्रयोग करके। तो इस प्रकार से जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत का शिक्षा में इस प्रकार से उपयोग किया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट है, पियाजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया है। उनके अनुसार किसी भी आयु के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण उनके संज्ञानात्मक विकास एवं प्रत्यय निर्माण के आधार पर करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस इमेज को देखकर आप बस यही समझिएगा कि उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी है उसको एजुकेशन में किस तरीके से यूटिलाइज या फिर किस तरीके से यूज़ किया गया है, इसको आपको ध्यान में रखने हैं एंड इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट है, पियाजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा। तो उनके अकॉर्डिंग किसी भी एज के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण उनके संज्ञानात्मक विकास एवं प्रत्यय निर्माण के आधार पर करना चाहिए। Piaget divided the cognitive development of children into different categories. According to him, the curriculum for any age should be designed on the basis of their cognitive development and the concept formation. सो फ्रेंड्स, यदि इस पॉइंट को हम इजी वे में समझने की कोशिश करें तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसा कहा है कि करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करते टाइम या फिर पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय, चाहे वो किसी भी एज का बच्चा हो, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए और प्रत्यय निर्माण के आधार पर करना चाहिए करके। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सिद्धांत इस पर बल देता है कि बच्चों को स्वक्रिया द्वारा सीखने के अवसर देने चाहिए। दिस प्रिंसिपल एम्फेसाइजेज that children should be given opportunities to learn through their own hands। मतलब कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है बच्चों के स्वक्रिया मतलब कि करके सीखने पर अधिक एम्फेसाइज करती है, तो इस तरीके से उन्हें सीखने का अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, पियाजे ने शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरण एवं खेल की क्रिया के महत्व को स्पष्ट किया है, अतः शिक्षकों को अनुकरण एवं खेल विधि से पढ़ाना लिखाना चाहिए। Piaget has explained the importance of imitation and the action of play in the field of education. Therefore, teachers should teach and write by imitation and play method, जो कि ऑब्वियस है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, यह सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि 11 वर्ष की अवस्था पूरी करते करते बच्चों में समस्या समाधान की क्षमता का विकास होने लगता है, अतः 11 वर्ष से बड़े बच्चों को पढ़ाने सिखाने के लिए समस्या समाधान विधि का प्रयोग करना चाहिए। दिस थ्योरी मेक्स इट क्लियर दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बिगिन टू डेवलप इन चिल्ड्रन by the time they reach the age of 11. Therefore, problem solving method should be used to। तो इस प्रकार से जीन पियाजे का यह कहना है कि 11 वर्ष की अवस्था को कंप्लीट करते करते बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हो जाती है। तो इस प्रकार से 11 वर्ष से बड़े बच्चों को पढ़ाने और सिखाने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का यूज़ करना चाहिए करके। और यही वो स्टेज होता है जहाँ पर बच्चे जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब कि वो अमूर्त चिंतन करना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का यूज़ एजुकेशन के फील्ड में किया जा रहा है।
तो नेक्स्ट पॉइंट है, सीखने में प्रगति करने वाले छात्रों को दंड नहीं देना चाहिए। स्टूडेंट्स हु मेक प्रोग्रेस इन लर्निंग शुड नॉट बी पनिश्ड, बल्कि ऐसे बच्चों को और मोटिवेट करने चाहिए जिससे वे अपना डेवलपमेंट और प्रोग्रेस कर सकेंगे। एंड फ्रेंड्स, एक यूटिलिटी ये भी है कि पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग सीखना बच्चे के स्वयं और उसके इन्वायरमेंट के इंटरैक्शन मतलब कि अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है। तो इस प्रकार से टीचर्स और उनके पेरेंट्स को बच्चों के लिए उचित और प्रेरणादायक वातावरण, इनकरेजिंग इन्वायरमेंट को डेवलप करने चाहिए या फिर उनका निर्माण करना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, हमने इतने सारे पॉइंट्स के थ्रू जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का हम लोग ने इवैल्यूएशन किया और इसके साथ ही साथ एजुकेशन के फील्ड में इनके यूज़ के बारे में भी हमने वाइडली डिस्कस करा, जिससे स्पष्ट होता है कि जीन पियाजे का कॉग्निटिव थ्योरी मानव बुद्धि की प्रकृति और उसके डेवलपमेंट की व्याख्या करती है। तो इस प्रकार से यह थ्योरी अपनी कमियों की वजह से आज उतना प्रासंगिक नहीं है, बट फिर भी अपनी कई विशेषताओं के कारण यह थ्योरी कुछ मानव जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल B.Ed मंत्रास में मिल जाएगा, तो इसे आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेरीज हो तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस चैनल को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि B.Ed मंत्रास के नाम से है। सो होपफुली कि ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छा लगे तो फिर इसे ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।